तो गाइस क्या हाल है। आज की इस वाली वीडियो में हम कराने वाले हैं सी हल्क और स्कार के बीच एक बैटल। तो पहले तो हम सी हल्क की पावर और एबिलिटीज की बात करेंगे और फिर स्कार की, और जानेंगे इन दोनों के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये तो हम सब जानते हैं कि ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से ही जेनिफर वॉल्टर सी हल्क बनी है। सी हल्क हल्क से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क बनने के बाद गुस्से से बेकाबू हो जाता है, लेकिन जेनिफर वॉल्टर सी हल्क बनने के बाद भी अपने माइंड को नॉर्मल तरह से यूज कर सकती है। यानी अगर कभी सी हल्क अपने दुश्मन को अपनी ताकत से ना हरा पाई तो वो उसे अपने माइंड से हरा सकती है। और हाँ, सी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, जो कि हल्क नहीं कर सकता। सी हल्क के पास भी वही सारी पावर और एबिलिटीज हैं जो कि हल्क के पास हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन जैसी बेसिक सुपर पावर और एबिलिटीज हैं। सी हल्क 100 टन तक के वजन को आराम से उठा सकती है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर सी हल्क चाहे तो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा सकती है। सी हल्क की बॉडी पर फोर्स, पेन, सर्दी, गर्मी किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। और सी हल्क 600 फीट ऊपर और 1000 फीट सामने की ओर जंप कर सकती है। सी हल्क की स्किन 123 सेल्सियस से लेकर 648 सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकती है। और सी हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इस पर गोलियों या किसी भी तरह के वेपन का कुछ खास असर नहीं होता, और ना ही कटने फटने का, क्योंकि इसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है, जो कि इसके जख्मों को बहुत जल्दी हीलिंग कर देता है। और हाँ दोस्तों, कॉमिक्स बुक के अंदर सी हल्क को गमोरा ने ट्रेनिंग दी थी और उसे हर एक तरह की फाइटिंग स्किल सिखाई थी। तो गाइस अब देखते हैं सी हल्क के कुछ पावरफुल मूवमेंट। तो दोस्तों, सी हल्क ने थैनोस की अच्छी खासी धुलाई की है और उसे उठा उठा कर पटका था। सी हल्क से फाइट कर चुकी है, पर वो हल्क के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। सी हल्क ने एबोमिनेशन की अच्छी खासी पिटाई की थी, और बीजन से फाइट करते हुए सी हल्क बेकाबू हो जाती है और बीजन को पकड़कर उसके बीच में से 2 टुकड़े कर देती है। सी हल्क ज्यूस की लाइटिंग के अटैक को झेल चुकी है, मगर फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ था। और सी हल्क ने रेड हल्क को भी अच्छी खासी टक्कर दी है। सी हल्क ने एक ही पंच में राइनो को नॉकआउट कर दिया था। तो गाइस अब बात करते हैं स्कार की। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्कार हल्क और कायरा का बेटा है, लेकिन एक एक्सप्लोजन के कारण हल्क की बीवी बच्चे मारे जाते हैं। तब हल्क को लगता है कि ये सब इल्यूमिनाटी ने किया है, इसलिए हल्क इल्यूमिनाटी टीम को मारने के लिए अर्थ पर चला जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी कायरा ने मरने से पहले अपनी ओल्ड पावर का यूज करके अपने बच्चे को बचा लिया था। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि स्कार था, और स्कार अब भी एक ककून में सेफ था। और ककून से निकलने के बाद स्कार लाभ में ही पला बड़ा है, और स्कार के पास भी वही सारी पावर थी जो कि हल्क के पास है। स्कार बहुत ही जल्दी बड़ा होता है और वो 1 साल के अंदर ही अडल्ट बन जाता है। बात करें स्कार की पावर और एबिलिटीज की, तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, सुपर स्पीड, हीलिंग फैक्टर, एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन जैसी बेसिक सुपर पावर और एबिलिटीज हैं। स्कार के पास उसकी मॉम की तरह ओल्ड पावर भी है, और स्कार इस ओल्ड पावर की मदद से अर्थ से कनेक्ट होकर अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो रॉक, स्टोन, माउंटेन, वोल्केनो, रिवर्स और प्लांट, इन सभी को स्कार अपनी ओल्ड पावर से कंट्रोल कर सकता है, और वो हर एक तरीके से इन सब का यूज कर सकता है। और स्कार चाहे तो वो ओल्ड पावर की मदद से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और इसीलिए स्कार को जान से मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार एक्समैन बॉम्ब ने अपने ड्रैगन से इस पर आग बरसाई थी और इसके आसपास के सभी लोगों को जलाकर राख कर दिया था, मगर स्कार एक ही जगह पर खड़ा रहा था। फिर एक्समैन बॉम्ब अपने ड्रैगन से कूदकर अपने वेपन से स्कार पर पूरी ताकत के साथ अटैक करता है और उसे मार देता है। लेकिन कुछ समय बाद स्कार ओल्ड पावर की मदद से फिर से जिंदा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि स्कार को मारना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, जब हल्क का सामना स्कार से हुआ था तब हल्क ने एक जोरदार पंच स्कार के मुंह पर मारा था, पर स्कार मुस्कुराते हुए कहता है बस इतना ही दम था। ये सुनकर हल्क स्कार के पावर पंच मारता है, जिससे वह 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है, लेकिन स्कार फिर से उठ खड़ा होता है, और इस बात से पता चलता है कि स्कार की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। स्कार एक बहुत ही अच्छा वॉरियर है, और ये बचपन से ही युद्ध लड़ते हुए आया है, और स्कार तलवारबाजी में भी बहुत अच्छा है, और ये ज्यादातर किसी से फाइट करते हुए अपनी तलवार का यूज करता है। तो गाइस अब देखते हैं स्कार के कुछ पावरफुल मूवमेंट।
तो दोस्तों स्कार हल्क से लड़ चुका है और इसने अपनी ओल्ड पावर का यूज करके हल्क के 100 ट्रिलियन का मुक्का मारा था। स्कार अपने प्लेनेट के मोस्ट पावरफुल ड्रैगन और बिंग्स को हरा चुका है। स्कार ने एक बार जगरनॉट के आर्मर को तोड़कर उसे एक पंच में ही स्पेस में भेज दिया था। स्कार ने सिल्वर सर्फर को भी अच्छी खासी टक्कर दी है और एक बार तो स्कार ने एक बहुत ही बड़े बिंग्स को अपने मुंह से काट काट कर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डाला था। तो भाई लोगों, इन दोनों की पावर और एबिलिटीज के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों में कभी बैटल हुई तो इस बैटल में कौन जीतेगा। तो गाइस, सी हल्क ने कॉमिक्स बुक के अंदर काफी तरह की फाइटिंग स्किल सीखी है और सी हल्क अपनी लॉयर वाली इंटेलिजेंस से बहुत से क्राइम को सॉल्व कर चुकी है और अपनी पावर से काफी सारे क्रिमिनल्स को भी सबक सिखाया है और बहुत से पावरफुल विलन्स को भी पीटा है। और अगर बात करें स्कार की, तो ये बचपन से ही फाइट करते हुए आया है और इसने भी अपने प्लेनेट के क्रिएचर से काफी तरह की ट्रेनिंग ली है और इसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो इस बैटल का विनर स्कार ही होगा, क्योंकि स्कार एक अच्छा वॉरियर है और सी हल्क से ज्यादा पावरफुल भी है। और अगर स्कार फाइट करते हुए ओल्ड पावर का यूज ना करे तो सी हल्क कुछ देर के लिए इसका सामना कर सकती है, लेकिन अगर स्कार ओल्ड पावर का यूज करता है तो सी हल्क उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी और स्कार सी हल्क को बहुत ही आराम से हरा देगा। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर स्कार ही होगा। और आपके अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर कौन होगा और आप इन दोनों में से जिसे भी जितवाना चाहते हो उसका नाम कमेंट्स में लिख देना।